हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अब 26 साल है और मैं दिखने में बहुत हैंडसम हूँ। दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं अपनी MSc की पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश कर रहा था। मुझे जॉब पुणे में मिली और मुझे पुणे सिटी आना पड़ा। पुणे में ही मेरा मामा भी रहता है। मामा ने मुझे बोला कि तू यहीं मेरे पास रह लेना। मामा की सलाह पर मेरे घर वाले भी यही बोलने लगे थे। मैं उसी रात ट्रेन पकड़कर मैं अगले दिन ही पुणे पहुंच गया। पुणे बहुत अच्छा सिटी था। वहाँ के लोग, वो गोंड मराठी भाषा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे मैं मामा के घर पहुंचा तो मामा के लड़की ने गेट खोला। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अंदर हॉल में बैठा कर चाय पानी लेकर आई। तभी मामा मामी भी आ गए। वो मुझसे बातें करने लगे। कैसे रहा पुणे का प्रवास? मैंने बोला, पुणे सिटी सचमुच गोल्डन सिटी है। यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मेरे मामा का एक बेटा भी है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है और एक बेटी स्नेहल जो अभी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है। वो दिखने में काफी खूबसूरत चंचल भी है। स्नेहल की उम्र अभी 21 साल है। फिर हम लोग थोड़ी देर बातें करने के बाद में आराम करने के लिए बेड पर लेट गया और मुझे जल्दी नींद आ गई। जब सोकर अगले दिन उठा तो मामा का बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो मैं उसके साथ खेलने बाहर गया। मामा के बेटे के साथ खेलते खेलते रात हो गई थी। फिर हमारा खाना लग गया था। हम सब लोग खाना खाने लगे। मैंने देखा कि मामा खाने पर नहीं थे, तो मैंने मामी से पूछा कि मामा किधर गए हैं। तो मामी ने मुझे बताया कि वो लेट ही आते हैं, रात में 12 बजे तक। मैं यह सुनकर खुश हुआ। स्नेहल मुझे देखकर हंस पड़ी। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे मामा की खुद की शॉप है, तो वो ज्यादा वहीं पर अपने काम में ही बिजी रहते हैं। कभी कभी तो वो रात को शॉप पर ही रुकते हैं। मैं और मामी इधर उधर की बातें करते रहे। फिर ऐसे ही 2-4 बातें करके हम लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मेरा रूम स्नेहल के रूम की बराबर में ही था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं दिन में सो गया था। मैं बहुत समय तक मोबाइल देखता रहा। बाद में कहानियाँ पढ़ने लगा। कहानियाँ पढ़कर मेरा अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। 12 बजे तक नींद नहीं आई। फिर 12 बजे मेरे मामा भी आ गए। मामा ने खाना खाया और अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके रूम में से कुछ जोर जोर से आवाजें आने लगी, जैसे वो किसी को धमका रहे हो। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप सो गया। दोस्तों, मैं रोज की तरह सुबह 5:30 बजे उठा और सोचा कि ऊपर छत पर घूम लेता हूँ। तो मैं ऊपर घूमने चला गया। ऊपर जाकर मैंने देखा कि मामी और स्नेहल अपनी शॉर्ट पीस पहनकर कर घूम रही है। स्नेहल काफी खूबसूरत लग रही थी। इस तरह स्नेहल को शॉर्ट पीस पहनकर कर देखकर मैं पागल सा हो गया। मन में कुछ अजीब अजीब सी बातें चलने लगी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उनके पास गया। मैं गुड मॉर्निंग मामी और स्नेहल को भी बोला। मामी ने भी गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन स्नेहल ने नहीं बोला और मुझे देखकर शर्मा गई। बाद में मामी चाय बनाने चली गई। फिर स्नेहल और मैं अकेले टेरेस पर थे। मैंने स्नेहल से बोला, तुम इसमें काफी खूबसूरत लगती हो। उसने मुझे थैंक्स कहा। फिर मैं बहुत ही प्यार से स्नेहल से पूछा, तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज है, मुझे भी थोड़ा बताओ। स्नेहल ने मुझे बोला, उसके लिए रोज 1 घंटा टाइम देना पड़ता है, क्या तुम वो टाइम मुझे दे पाओगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। बाद में मुस्कुराई और बोली, तुम
तुम भी ना अजय कुछ भी मेरे साथ सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। मुस्कुराते हुए मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं मजाक कर सकता, आखिर तुम्हारा पार्टनर जो हूँ। वो हंस पड़ी। फिर हम दोनों नीचे चाय पीने गए। चाय बहुत मस्त बनाई थी। मैंने स्नेहल से पूछा तुम ऐसी चाय बना सकती हो? स्नेहल ने मुझसे बोला क्या तुम मुझे ऐसे ही समझते हो, चाय क्या खाना भी सब बनाना आता है। मैंने बोला चल चल, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तभी तो तुम कुछ भी नहीं बनाती हो, सब तुम्हारी मम्मी बनाती है। स्नेहल फिर मुझ पर गुस्सा करके बोली मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, तुमसे बहुत अलग हूँ। यह बोलकर स्नेहल मुझे चिमटा लेकर अपने रूम की ओर दौड़ पड़ी। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही वह मेरे हाथ में आने वाली थी, उसने मुझे धक्का दिया। मैं सीधा बेड पर जाकर गिर गया। स्नेहल ने मुझे कमरे में बंद कर वो दूसरे कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने मामी को दरवाजे खोलने के लिए बोला। जैसे दरवाजा खुला वैसे दरवाजे के आगे स्नेहल थी। जैसे उसका हाथ पकड़ा, जैसे ही उसको खींचा, हम दोनों सीधे बेड पर जाकर गिर गए। स्नेहल नीचे में ऊपर था। हम दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर काफी खुश हो गए और मुस्कुरा दिया। तभी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हमारा रिलेशन चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे से काफी बात करने लगे थे। हम बहुत एक दूसरे से अटैच हुए थे। मामी सो जाने के बाद स्नेहल मेरे कमरे में आती थी। उसके बाद हम दोनों काफी खुश होते थे। एक दिन मम्मी ने स्नेहले को रात को 10 बजे मेरे कमरे में आते हुए देखा। तभी मामी मेरे कमरे में आकर बोली तुम दोनों इतनी रात को क्या कर रहे हो? स्नेहल ने बोला कि मैं पढ़ाई में हेल्प लेने अजय के पास आई हूँ। मामी ठीक है बोलकर वहाँ से चली गई। मैं तो काफी डर गया था कि अभी मामी को सब कुछ पता चलने वाला था। अच्छा हुआ कि स्नेहल ने सब कुछ संभाल लिया। फिर हम दोनों काफी खुश होने लगे, इतना खुश कि बहुत खुश थे। उसके बाद हर दिन स्नेहल मेरे कमरे में पढ़ाई करने आई थी। मैं भी उसको बहुत कुछ पढ़ाता था। हम दोनों पढ़ाई करते हुए देख मामी भी बहुत खुश थी। दोस्तों, कहानी में अंत तक टिके रहने के लिए और कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।